हेलो एवरीवन, दिस इज जगदीप चौधरी। वेलकम टू मिस्टिकल गुरुकुल। बोर्ड के एग्जाम आ रहे, सिविक्स समझ में नहीं आ रहा। आपका भाई होते हुए कैसे समझ में नहीं आएगा। पांचों चैप्टर का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन सीरीज लेके आया हूँ। देख लो, पढ़ लो, नोट्स बना लो, फाड़ दो भैया बोर्ड को, है ना। लेट जम्प टू द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज पावर शेयरिंग। अगर कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो उसमें कंटेंट क्या है, उसका माइंड मैप क्या है, वो आपको जानना जरूरी हो जाता है सबसे पहले। तो वो देखते हैं हम। सबसे पहले बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ये मेजर्स है, इस टर्म को पहले समझेंगे और क्या क्या मेजर इसमें लिए गए वो पढ़ेंगे। अकोमोडेशन मेजर्स लिए गए बेल्जियम में, कौन से वो मेजर्स है, जिससे क्या इम्पैक्ट हुआ उस कंट्री पे, है ना, वो डिस्कस करेंगे। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों इंपॉर्टेंट है पावर शेयरिंग। इसमें दो रीजन आ जाते हैं आपका, एक प्रूडेंशियल रीजन, एक मॉरल रीजन। तो दोनों रीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है लास्ट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज अ ब्रॉड माइंड मैप ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको ये 5 पॉइंट याद है तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ आपको पूरा चैप्टर याद रहेगा, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। पावर शेयरिंग है क्या है, वर्ड में ही मीनिंग है, कुछ शेयर हो रहा है। अगर मेरे पास 100 रुपीज है, मैं 50 दे रहा हूँ, तो कुछ शेयर हो रहा है ना। तो मेरे पास 50 रुपए घट रहे हैं, दैट्स मीन इट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट? नो, इट इज वेरी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। अगर हम रिलेट करेंगे कंट्री से, एग्जांपल्स के थ्रू समझो। अगर दो बच्चे हैं, ड्राइंग थोड़ी खराब है, अगर दो बच्चे हैं, एक को चॉकलेट दिया जा रहा है ना, तो ऑब्वियसली दूसरा क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, है ना। तो सेम कंट्री के केस में होता है, कंट्रीज में डिफरेंट रिलीजियस लैंग्वेज के ग्रुप। इंडिया का एग्जाम्पल ले लो ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्यों बोला जाता है। इंडिया में डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, सारे रिलीजियस लोग रहते हैं एक साथ में, वो भी, है ना। तो ये कंट्री में अगर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तीनों रिलीजन है, अगर गवर्नमेंट पावर शेयर कर रहा है ओनली हिंदुओं को, तो ऑब्वियसली जो दोनों है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ जाता है पावर शेयरिंग का। अगर पावर इक्वली शेयर की जाएगी तो ऑब्वियसली कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा। दैट इज द पावर शेयरिंग, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पता चला होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। इथनिक कॉम्पोजिशन, पहले इथनिसिटी क्या है, देन बेल्जियम पे आएंगे, है ना। इथनिसिटी क्या है, इट इज अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझो। अगर एक कंसर्ट हो रहा है कनाडा में, ओके, और वर्ल्ड से लोग गए, ईच एंड एवरी कंट्री से लोग गए वहां पे, है ना, इंडिया से भी गए, तो वहां पे लोग खड़े हैं कॉन्सर्ट में, सब एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, है ना। तो एक बंदे ने पूछा, वेयर आर यू फ्रॉम, है ना। तो उसने बताया, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो उसने पूछा, इंडिया में कहाँ से, है ना। तो उसने बोला, महाराष्ट्र से। तो उन्हें दूसरे ने बोला, मैं भी महाराष्ट्र से हूँ। तो उनकी जान पहचान हो गई, है ना। शेयर्ड कल्चर कनाडा में, बट एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, बट है इंडिया से, इंडिया के महाराष्ट्र से, है ना। तो यहाँ पे आ गया शेयर्ड कल्चर, है ना। दोनों हिंदी में बात करेंगे फिर, है ना। दोनों का अलग ग्रुप होगा, पूरे कॉन्सर्ट खत्म होते होते होने तक वो एक साथ में रहेंगे, हिंदी में बात करेंगे, है ना। क्या ये रिलीजन अलग है, हिंदू मुस्लिम है, बट एक इतनी ग्रुप में आते क्योंकि उनका शेयर्ड कल्चर है, वे ऑफ लिविंग सेम है, क्योंकि महाराष्ट्र से इंडिया से है दोनों। तो ये एक इतनी ग्रुप हो जाएगा, है ना। इससे रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। एक हिंदू होगा, एक मुस्लिम होगा, क्रिश्चियन होगा, तो भी चलेगा, वो एक इतनी ग्रुप में आ सकता है। तो रिलीजन डज नॉट मैटर टू इथनिसिटी, है ना। रेस भी, अगर काला है, गोरा है ना, दोनों चलेगा, एक ही ग्रुप में आ सकते हैं, इतनी ग्रुप में आ सकते हैं। सिर्फ शेयर्ड कल्चर होना चाहिए, शेयर्ड वे ऑफ लिविंग होनी चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे बात करेंगे महाराष्ट्र से, अगर ये महाराष्ट्र के पुणे से भी हो गए, तो ये मिसळ की बात करेंगे, वड़ा पाव की बात करेंगे, है ना। शेयर्ड कल्चर है ना। तो ये इतनी ग्रुप हो गया। आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द बेल्जियम ना। बेल्जियम, बेल्जियम एक यूरोप की कंट्री है, उसका पॉपुलेशन है 1 करोड़। 1 करोड़ बहुत ही कम है। हमारा अकेला उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन कितना है, अबाउट 27-28 करोड़, है ना। अकेला महाराष्ट्र का 11 से अबाउट 11-12 करोड़ है। मध्य प्रदेश का 7 करोड़ है। ठीक है, अभी इसका 1 करोड़ तो क्या ही करे अभी। ओके, ये हो गया आपका बेल्जियम।
अब देखते हैं बेल्जियम के सराउंडिंग कौन से कंट्रीज है। यहाँ पे है फ्रांस, ओके, यहाँ पे है नेदरलैंड, यहाँ पे है जर्मनी और यहाँ पे है लग्जमबर्ग, है ना। सराउंडिंग कंट्रीज देख ले, क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए, सराउंडिंग कौन से कंट्री है बेल्जियम के, है ना। अभी इसका इथनिक कॉम्पोजिशन देखते हैं। इथनिसिटी मैंने बता दिया है, ओके। तो 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज, है ना। अभी यहाँ पे देखो, डच लैंग्वेज, फ्लेमिश, येलो वाला रीजन, दैट इज अ 59%। और कौन सी भाषा बोल रहे हैं वो, डच लैंग्वेज, क्योंकि ऊपर यहाँ पे नेदरलैंड है और नेदरलैंड में भी डच लैंग्वेज बोली जाती है। नेक्स्ट, 40% पीपल लाइव इन अ वेलोनिया रीजन, दैट इज अ वेलोनिया रीजन, 40%। और कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं, है ना। दिस इज द कॉम्पोजिशन। और यहाँ पे आपको अगर एरो दिख रहा है, आपको लाइंस दिख रहे हैं, दिस इज जर्मन स्पीकिंग पीपल, है ना, दैट इज अ 1%। दिस इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। अगर कैपिटल की बात करेंगे, बीच में आप देख रहे हो, आप कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल में थोड़ा सा उल्टा है ना। अगर कंट्री की बात करेंगे टोटल, तो 59% पीपल डच स्पीकिंग है, बट अगर कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल में ओनली 20% डच स्पीकिंग है और मेजरली 80% फ्रेंच स्पीकिंग है ना। तो ब्रसल का थोड़ा सा अलग कॉम्पोजिशन है अगर कंपेयर करेंगे हम कंट्री से। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, है ना। दिस इज ओवरऑल इतनी कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। नेक्स्ट देखते हैं हम, कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या है ना। इतने सारे लोग साथ में रह रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या है। कॉन्फ्लिक्ट तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग तीनों कम्युनिटीज एक साथ में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो माइनॉरिटी स्पेन स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। माइनॉरिटी मीन्स जो कम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, वो वाली कंट्री। तो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी यहाँ पे 40% है, बट एज कंपेयर करेंगे डच से तो वो रिच है एंड पावरफुल है, क्योंकि माइनॉरिटीज में है तो काफी सारे रिजर्वेशन उनको मिले ऑब्वियसली। दिस वाज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन मच लेटर। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन फैसिलिटीज फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज को पहले ही मिल चुकी थी और बहुत बाद में डच को मिली, तो यही मेन रीजन बना कॉन्फ्लिक्ट का, है ना। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज। यही एक मेजर रीजन बना कॉन्फ्लिक्ट का दोनों के बीच में, है ना। ब्रसल का केस देखेंगे तो वहां पे उल्टा है, हमने देखा है कि कैपिटल देखेंगे, ब्रसल कैपिटल है, तो यहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% डच स्पीकिंग है ना। अगर कंट्री, ओवरऑल कंट्री की बात करेंगे तो 59% डच है, तो यहाँ पे डच ज्यादा है और यहाँ पे डच 20%, तो कैपिटल में कम है। और 40% फ्रांस है, फ्रेंच स्पीकिंग है ना। दिस इज द कॉम्पोजिशन। और आगे क्या इम्पैक्ट होता है, कौन से मेजर्स लिए जाते हैं बाय गवर्नमेंट जिससे पीस आएगा या कंट्री पार्टीशन हो जाएगा, वो हम आगे देखेंगे, है ना। नेक्स्ट, इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट देख रहे हैं इतनी कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका, है ना। श्रीलंका का क्या कॉम्पोजिशन है वो देखते हैं अभी। ये आ गया आपका श्रीलंका, जो कि इंडिया के साथ फ्री में मिल जाता है इनका मैप, है ना। तो ये जो येलो वाला रीजन है, दिस इज सिनाला स्पीकर, दैट इज 74%। ठीक से याद रखना, सिनाला स्पीकर्स है साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट, है ना। तो ये येलो वाला रीजन कौन सा पार्ट है, सिनाला स्पीकर्स, है ना। तमिल स्पीकर्स कहाँ है, 18%, ये ऑरेंज वाला रीजन, दैट इज 80% है, जो कि है श्रीलंकन तमिल, है ना। ये हो गया श्रीलंकन तमिल और ये हो गया सिनाला स्पीकर्स, है ना। तो इस 18% में भी डिवीजन है, 13% श्रीलंकन तमिल, रेस्ट इंडियन तमिल, है ना। यहाँ पे देखो अभी इस 18 में 13% है श्रीलंकन तमिल और 5% रह गए रेस्ट इंडियन तमिल। ये इंडियन तमिल है कौन, बेसिकली इंडियन तमिल्स वो है जो जब ब्रिटिश थे तब माइग्रेट किए थे श्रीलंका फॉर द प्लांटेशन वर्क, और वो वहीं पे रह गए, वहां के लोकल हो गए, दैट्स वाई उनको बोला जाता है इंडियन तमिल्स, है ना, जो कि इंडिया से आए हुए और वहां पे रह रहे हैं। वो 5% देखने को मिलते हैं और टोटल 13 + 5 18% तमिल स्पीकर्स एंड सिनाला स्पीकर
74%, और रेस्ट 7% है क्रिश्चियंस, है ना, जो दोनों तमिल और सिनाला है। अभी देख लो यहाँ पे लैंग्वेज का हम कॉम्पोजिशन देख रहे हैं, 74% सिनाला। अगर तमिल वाला रीजन की बात करेंगे तो वहां पे हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं, और क्रिश्चियन 7% है, वहां पे तमिल और सिनाला दोनों लैंग्वेज बोली जाती है ना। दिस इज अ ब्रॉड इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। जैसे हमने बेल्जियम के केस में देखा कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट था, है ना, कम्युनिटीज के बीच में कुछ रीजंस थे, सेम श्रीलंका में कुछ रीजंस है जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा आगे, है ना। वो कौन सा रीजंस है वो हम पढ़ लेते हैं, है ना। देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अगर पहला केस देखेंगे हम बेल्जियम का, तो बेल्जियम में कौन मेजोरिटी में, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ किसके पास है, डच कम्युनिटीज के पास है ना। डच कम्युनिटीज के पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, तो ऑब्वियसली जिसके पास लोग ज्यादा है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो अपना डोमिनेंस क्रिएट करेगा। जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी फ्रेंच, तो वो वही करने की कोशिश करता है। दैट मे बी लीड टू द पार्टीशन। अब आगे पार्टीशन होगा या नहीं होगा वो हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले। सेकेंड है सिनाला कम्युनिटी। श्रीलंका में सिनाला कम्युनिटी 74% है, डोमिनेंस है इनका, तो ऑब्वियसली वो ऑथोरिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा। जो माइनॉरिटी है दैट इज तमिल स्पीकर्स, वहां पे वो डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। बिगर मेजोरिटी है, और बाद में 1948 में वो इलेक्शन भी जीत जाता है सिनाला, तो ऑब्वियसली वो अथॉरिटी क्रिएट करेगा अपनी, दैट कैन इम्पोज इट्स विल ओवर वोल कंट्री, है ना। पूरे कंट्री में अदर भी है, क्रिश्चियंस भी है, तमिल्स भी है, उसमें इंडियन तमिल भी है, श्रीलंकन तमिल भी है, उस पर वो डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा क्योंकि इट इज अ बिगर मेजोरिटी। ओके, दिस इज द पॉसिबिलिटी